माइग्रेन एक ऐसी सीवियर प्रॉब्लम है जो कि बहुत पेनफुल है और आपकी लाइफ को इंटरप्ट कर सकती है और पूरा दिन भी ख़राब कर सकती है। अगर आप इसके लिए पेन किलर्स लेते हैं तो एक दिन के लिए तो आपको आराम मिल जाएगा, बट आई एम श्योर आपको वापस से ज़रूर अटैक आएगा। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करते हैं तो आप खुद को माइग्रेन अटैक से बचा सकते हैं। माइग्रेन के डायग्नोसिस के लिए कोई लैब टेस्ट, कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। सिम्टम्स के आधार पर ही इसका डायग्नोसिस होता है। इसमें बहुत ही इंटेंस हेडेक होता है जो कि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी रह सकता है। इसमें थ्रोबिंग पल्सेटिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है। इसमें आवाज़ सहन नहीं होती, रोशनी भी सहन नहीं होती, इनफैक्ट सूरज की रोशनी भी सहन नहीं होती और स्मेल के लिए भी सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। आंखों में भी दर्द रह सकता है, चुभन रह सकती है, गर्दन और शोल्डर्स में भी दर्द जा सकता है, चक्कर आते हैं और आपको उल्टी जैसा फील होता है और इनफैक्ट उल्टी आ जाने के बाद आपको बेटर फील होता है। गुस्सा, इरिटेशन रहती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, काम में किसी फोकस नहीं लगता, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती है। लाइक एनी अदर डिजीज़, माइग्रेन भी आपके गट से शुरू होता है। तो अगर आपको इनडाइजेशन रहती है, एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम दिक्कत दे सकती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसमें दोष इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं पित्त और वात। तो अगर किसी की पित्त प्रकृति है, किसी में पित्त डोमिनेंट है या फिर कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे पित्त बढ़ता है तो उनको ये इफ़ेक्ट कर सकता है। सो व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर्स दैन टू गो आउट ऑफ बैलेंस है आपका लाइफस्टाइल, या फिर अगर आप पित्त इंट्रूजिंग डाइट लेते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें लेते हैं, नॉन वेज फ्राइड फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं जिस पर कैफीन ज़्यादा होता है, या चॉकलेट्स लेते हैं, या फर्मेंटेड फूड्स ज़्यादा लेते हैं जैसे कि पिकल्स वगैरह, अल्कोहल लेते हैं, स्पेशली रेड वाइन लेते हैं, या फिर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, सॉल्टी फूड ज़्यादा लेते हैं जैसे कि आप मार्केट से चिप्स वगैरह ले लेते हैं, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली आप जो प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, पैकेट फूड लेते हैं जिस प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, फूड एडिटिव ज़्यादा होते हैं जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। आपकी स्लीप इरेगुलर है, आप रात को लेट सोते हैं या फिर अपनी मील स्किप करते हैं। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के कारण, जैसे कि ये फीमेल्स में ज़्यादातर पीरियड्स के आसपास या फिर प्रेगनेंसी के आसपास या मेनोपॉज के आसपास ज़्यादा देखने को मिलता है। आयुर्वेदा में हार्मोन्स को पित्त से ही रिलेट करते हैं। तो अगर आप हार्मोनल पिल्स भी ज़्यादा लेते हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा लेते हैं या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो भी ये ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है तो ये तो बिगेस्ट ट्रिगर है माइग्रेन अटैक्स का। या फिर बहुत ज़्यादा आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या फिर वेदर चेंजेस के कारण भी ये ट्रिगर हो सकता है। सेंसरी स्टिमुलाई है, जैसे कोई भी ब्राइट लाइट होगी या बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड होगी जैसे शादियों में डीजे बजते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी जैसे परफ्यूम्स की होगी, पेंट्स की होगी, तो उससे भी ये ट्रिगर हो सकता है। तो अब इसके लिए आप लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आयुर्वेदा में सबसे पहले निदान परिवर्जन करते हैं, यानी जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है। तो जो भी मैंने आपको ट्रिगर्स बताए हैं, कॉजेस बताए हैं, आपने उनको अवॉइड करना है। माइग्रेन में जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है नस्य, यानी कि मेडिकेटेड ऑयल्स को नोज़ में डालना। तो जितने भी गले से ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए नस्य बेस्ट है। इसके लिए आप अनुदेल यूज़ कर सकते हैं। सुबह खाली पेट 2-2 ड्रॉप्स आप इसको नाक में डाल सकते हैं। अगर गले में आए देन स्पिट इट आउट। नेक्स्ट है कोरिएंडर सीड वाटर। इसके लिए आप 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स को आधी ग्लास पानी में रात को भिगो कर रख लें और सुबह उठकर उसको पी लें और साथ में कोरिएंडर सीड्स भी खा लें। गाय का घी ऐड करें अपनी डाइट में, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये वात और पित्त दोष को बैलेंस करता है और आपकी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है। मेक श्योर कि आपकी गट हेल्थ अच्छी हो, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना रहे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आप इसके लिए रात को मृदु विरेचक ले सकते हैं, जैसे कि आप उलेठी चूर्ण ले सकते हैं, आधे से 1 चम्मच ले सकते हैं रात को गर्म पानी के साथ, या फिर हरड़ चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, या फिर अभिपत्तिकर चूर्ण भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने डिनर जो है 7 बजे तक कर लेना है और डिनर और सोने के बीच में आपका 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। इससे जो सुबह उठकर एसिडिटी होती है, पित्त बनता है, वो नहीं होगा। माइग्रेन के लिए ब्लैक रेजिन्स भी अच्छे होते हैं। आप इसको रात को भिगो कर रख लें और सुबह उठकर उसको खा लें और साथ में उसका पानी भी पी लें। अगर आपको माइग्रेन अटैक आ रहा है तो आप सैंडलवुड का या फिर जैस्मिन का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ब्राइट लाइट हो या फिर चाहे सनलाइट हो, ये माइग्रेन अटैक को प्रेसिपिटेट करती है, तो आप ब्राइट लाइट को लिमिट करें। फ्रीक्वेंट स्क्रीन ब्रेक्स ले, लंबे समय तक आप टीवी, लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स ना देखें। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स आती हैं जैसे कि ब्राह्मणी, जटामासी, और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी आती हैं जो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ले सकते हैं।
कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि शिरोबस्ती होती है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है माइग्रेन के लिए। आप ये अपने नियर बाय आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर में जाके ले सकते हैं। माइग्रेन में योग भी बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। इसके लिए कुछ आसनास हैं जैसे कि हस्तपाद आसन, लोह मुद्रा, बाल आसन, सेतुबंध आसन, भुजंग आसन आप ये कर सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड फ्लो टू ब्रेन इम्प्रूव होता है इससे। शवासन कर सकते हैं, ये आपको रिलैक्स रखेगा, आपके माइंड को काम रखेगा। प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, चंद्र नाड़ी करें, भ्रामरी, शीतली, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें और आप ओम चैंटिंग करें। ये सब बहुत इफ़ेक्टिव है माइग्रेन के लिए। कुछ क्रियाएं होती हैं योग में जैसे कि जल नीति होती है, आप वो कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। इन सब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।